वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी चैनल। मैं भरत गहलोत आज आपको पढ़ाने वाला हूँ द सुनामी। जैसा कि आप लोगों ने चित्र यानी पिक्चर के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से जो सुनामी है वो आई थी और किस प्रकार से जो पानी था सो सीज वेव्स यानी कि जो समुद्र की लहरें थी वो बिल्डिंग से भी ऊंची ऊंची उठ करके टकरा रही थी तटीय क्षेत्रों पर, कोस्ट क्षेत्रों के अंदर जो टकरा रही थी और जो भी उसके सामने आता सबको क्या करती बहा करके ले जा रही थी। तो वैसी ही कहानी हम आज सुनामी द सुनामी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यह लेसन 8th क्लास की बुक का है और सेकंड चैप्टर है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द सुनामी, सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। सुनामी की स्पेलिंग तो वही है SUNAMI यानी कि सुनामी। बस क्या करना है, इसके आगे टी और जोड़ना है। सुनामी की स्पेलिंग सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, इसके आगे हमें टी को और जोड़ देना है, तो इसको बोलेंगे द सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते एक बार कि जो सुनामी है जो 26 दिसंबर दिसंबर 2004 26 दिसंबर 2004 को इंडिया के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे आई थी। और इसके ज़्यादा प्रभावित इलाके थे वो अंडमान एंड निकोबार। ये जो क्षेत्र थे वो ज़्यादा प्रभावित थे। तो उस समय किन किन लोगों ने क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, किसने क्या खोया, उसी स्टोरी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते और इसको शुरू करते। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea. It means सुनामी जो है वो बहुत बड़ी और पावरफुल यानी शक्तिशाली वेव यानी तरंगे होती है। जो क्या होती है, अर्थक्वेक, इसका मतलब होता है भूकंप के द्वारा। अंडर द सी यानी कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, उससे क्या होती है, उससे जो वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स उठती है उसे हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट का मतलब होता है तटीय क्षेत्र। तो 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी जो कहाँ आई थी, थाईलैंड से टकराई थी, हिट यानी टकराना, और भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके और जो तमिलनाडु कोस्ट जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे टकराई थी। नेक्स्ट देखें। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करीज एंड सर्वाइवल। तो इस लेसन के अंदर हम कुछ स्टोरीज को पढ़ने वाले हैं जो किसकी है, करीज यानी कि साहस की, और सर्वाइवल यानी किस प्रकार लोगों ने उसमें सर्वाइव किया, कैसे अपनी उत्तरजीविका। सर्वाइव का मतलब होता है उत्तरजीविका और करीज यानी कि साहस, ठीक है। तो किस प्रकार लोगों ने अपना साहस दिखाया और उस प्रकार उस सिचुएशन के अंदर किस प्रकार से अपने आप को हैंडल किया, किस प्रकार से अंदर उसमें सर्वाइव किया, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, किस प्रकार से वो उससे पीड़ित हुए। तो उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाला, आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाला हम। तो इसको देखेंगे आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि डिड एनिमल सेंस दैट द सुनामी वाज कमिंग। तो इसका मतलब होता है कि क्या जानवरों को ये पता चल जाता था कि सुनामी आने वाली थी। सम स्टोरीज
सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ हमें कहानियों से पता चलता है कि शायद, कुछ कहानियाँ हमें ये सुझाव देती है, ये सजेस्ट करती है कि शायद ऐसा हो सकता है, या कि शायद उनको पता चल जाता था, जानवरों को पता चल जाता था पहले से ही कि सुनामी है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ऐसी घटना होने वाली है। इनको जानवर क्या करते हैं, अपने सेंस के माध्यम से पहले से ही पता लगा देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका हम। देखिए, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलिगो। दोस्तों, आर्किपेलिगो क्या होता है, यहाँ इसका मीनिंग दिया हुआ देखिए, ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी कि आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, और जो ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स यानी कि बहुत सारे द्वीपों का जो समूह होता है, जिसके सराउंडिंग क्या हो, सी यानी कि पानी हो, जिसके चारों ओर समुद्र हो, तो ऐसे आइलैंड यानी कि द्वीपों का समूह आर्किपेलिगो कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरे साथ बोलिए, आर्किपेलिगो। आर्किपेलिगो यानी कि द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। ठीक है, तो दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलिगो। जो पूरी कहानियाँ है, ये कहाँ की है, अंडमान और निकोबार की जो द्वीप समूह है वहाँ की कहानी पढ़ने वाला। तो इसकी फर्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं, जो किसकी है, इग्नेशियस की कहानी है। सबसे पहली कहानी किसकी है, इग्नेशियस। ये इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है। तो देखते हैं, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। कचौल क्या है दोस्तों, गांव का नाम है, शहर का नाम। यानी कि इग्नेशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर थी, कचौल के अंदर थी। हीज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तात्पर्य ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी वाइफ ने उसको जगाया, कितने बजे जगाया, 6 AM जगाया, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको क्या महसूस किया, उसने अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, भूकंप। ठीक है, तो इग्नेशियस जो था, कौन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे थी, कचौल के अंदर। उसकी वाइफ ने उसको 6 AM वॉक किया, यानी कि जगाया। क्यों जगाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप के कुछ या भूकंप को महसूस किया। नेक्स्ट, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. fall and break का मतलब होता है गिर कर टूटना, गिरना और टूटना। तो उसने क्या किया, उसने केयरफुल यानी सावधानी से अपनी टेलीविज़न सेट को क्या किया, उठाया, और सेट ऑफ इट्स टेबल, अपने टेबल से उठाया और क्या कर दिया उसने, पुट इट डाउन यानी कि नीचे रख दिया। कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड। उसने अपने टेलीविज़न सेट को धरती पे यानी कि ज़मीन पर नीचे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टूट कर या गिर करके टूट न जाए। नेक्स्ट, देन द फैमिली रश्ड आउट। रश्ड आउट का मतलब होता है तेज़ी से भाग के बाहर आना, तेज़ी से भागना। तो देन द फैमिली रश्ड आउट यानी कि भाग कर बाहर आ गई, ऑफ द हाउस, अपने घर से बाहर आ गई। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड। ट्रेमर का मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ इधर, ट्रेमर का मतलब होता है ए स्लाइट शेक, यानी कि हल्का सा क्या करना, कंपन होना। अर्थ ट्रेमर अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थ, जब नहीं भूकंप आता है, उससे जब धरती में कंपन होता है उसे बोलते हैं ट्रेमर, कंपन। ठीक है, तो व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जब कंपन बंद हुआ, या जब भूकंप की जो तरंगे जो बढ़ती हिलना, धरती हिल रही थी उसको, जब वो बंद हुआ तब क्या हुआ, दे सॉ द सी राइजिंग।
तो उसने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो सी है वो क्या हो रहा है, राइजिंग, यानी जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट, हाँ, इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, केओस एंड कन्फ्यूजन, ये चेओस नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, केओस एंड कन्फ्यूजन, यानी कि उलझन की स्थिति, भ्रम की स्थिति, यानी कि क्या करे और क्या न करे की उलझन की स्थिति को बोलते हैं अपन केओस एंड कन्फ्यूजन। तो यहाँ इसका मीनिंग देखा हुआ, देखिए, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, यानी कि पूरी तरह से क्या करना, उलझन की स्थिति में पड़ना, भ्रम की स्थिति में पड़ना, यानी कि हमें पता ही नहीं चलना कि हम अब क्या करें और क्या ना करें, उसे बोलते हैं केओस एंड कन्फ्यूजन। तो इन द केओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड, देखिए, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो उसके जो इग्नेशियस था, उसके दो चिल्ड्रन, दो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, होल्ड द हैंड्स, यानी कि हाथ थाम लिया या हाथ पकड़ लिया, किसका हाथ पकड़ लिया, मदर्स फादर, यानी कि अपनी माँ के पिताजी का, यानी कि नाना जी का, एंड मदर्स ब्रदर, यानी कि माँ के भाई, यानी कि मामा जी का, यानी कि उस इग्नेशियस के दो बच्चे थे, उन्होंने अपने नाना जी का और अपने मामा जी का, यानी कि मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर्स का हाथ पकड़ लिया। नेक्स्ट, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जिस दिशा में जो पानी जो ऊपर उठ रहा था समुद्र का, उसके विपरीत दिशा में क्या करने लगे, रस्ट, यानी कि तेजी से भागना, और तेजी से भागने लगे। आगे देखे, ही नेवर सॉ देम अगेन। अब क्या हुआ कि जो ही यहाँ किसके लिए आया है, जिसके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं, यानी कि इग्नेशियस के बारे में। तो ही नेवर सॉ, उसने फिर कभी नहीं देखा, उसने दोबारा कभी नहीं देखा, किनको, देम अगेन, यानी कि अपने चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन था, चाइल्ड यानी कि सिंगुलर और चिल्ड्रन ने की बहुवचन, तो इसलिए गलती होगी, तो ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, उसने अपने चिल्ड्रन को दोबारा कभी नहीं देखा, अपनी वाइफ को कभी नहीं देखा, और उसके जो वाइफ के जो फादर और ब्रदर थे उनको भी उसने कभी नहीं देखा। हाँ, हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी वो क्या हो गई, स्वेप्ट अवे, यानी कि बह करके चली गई, यानी कि उसको बहा करके ले जाया जा चुका था। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, थ्री अदर, यानी कि उसके खुद के बच्चे नहीं, अदर किसी अन्य के बच्चे थे, वो क्या थे, हु केम विथ हिम वर सेव्ड, जो तीन बच्चे उसके साथ में आए थे वो सेव, यानी कि बच गए, वही जीवित रहे, वही बचे हुए रहे, यानी कि इज़ेकियस ने अपनी पूरी फैमिली को उस सुनामी के अंदर खो दिया, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ के फादर और वाइफ के ब्रदर को उसने इग्नेशियस ने खो दिया, यानी कि तीन बच्चे वो किसके थे, जो अन्य किसी के हो सकते हैं, अन्य दूसरे लोगों के थे, उन्होंने क्या, उसको, वो उसके साथ में आए। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्टोरी किसकी है, तो अगली स्टोरी है संजीव की। और संजीव कौन है, संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, ठीक है। तो इसकी कहानी हम पढ़ते हैं, देखिए, संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि संजीव एक पुलिसमैन था, कचौल यानी कि जिस गांव की, जिस शहर की, अपने जो जिस द्वीप की जो हमने स्टोरी पहले पढ़ी थी इग्नेशियस की, उसी शहर का था, और वो एक पुलिसमैन था। वो क्या करता था, सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो निकोबार द्वीप समूह है उसके कचौल आइलैंड का क्या करता था, सर्विंग यानी कि सेवा दे रहा था, अपनी सेवा दे रहा था, कहाँ पर, कचौल आइलैंड के अंदर। नेक्स्ट देखे, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, यानी कि उसने किसी जैसे, समहाउ का मतलब जैसे तैसे करके, या किसी न किसी प्रकार से क्या किया, मैनेज किया, यानी कि व्यवस्था कर ली, या खुद व्यवस्थित कैसे हो गया, मैनेजमेंट, यानी कि उसने खुद को मैनेज कर लिया, सेव हिमसेल्फ,
खुद को बचाने की व्यवस्था किसी प्रकार से उसने खुद को बचाने की व्यवस्था कर दी। नेक्स्ट देखें, और हीज वाइफ एंड हीज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी कि उसने खुद को भी बचा लिया, हीज वाइफ यानी उसकी अपनी पत्नी को बचा दिया, और अपने बेबी डॉटर यानी कि उसकी जो पुत्री थी, बच्ची थी, जो कौन थी, डॉटर थी, उसको भी क्या कर लिया उसने, बचा दिया। कहाँ से, किससे बचाया, फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से, उन तरंगों से उसने उन यानी खुद को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया और अपनी बेबी डॉटर को सेव कर लिया फ्रॉम द वेव्स। नेक्स्ट देखें, बट देन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। बट देन ही हियर्ड क्राइड फॉर हेल्प ऑफ द वाइफ्स ऑफ जॉन। फिर क्या किया उसने, उसके बाद में उसने जॉन की वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो क्या कर, क्राई यानी कि चिल्लाना, उसने जो हेल्प के लिए क्राई कर रही थी, हेल्प के लिए बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। और जॉन कौन है, जॉन के बारे में देखिए बताया गया है, द गेस्ट हाउस कुक। जॉन कौन था, द गेस्ट हाउस कुक। तो जॉन की वाइफ क्या कर रही थी, क्राई कर रही थी, उसने उसको हियर्ड किया यानी कि सुना। किसने सुना, संजीव द पुलिसमैन ने सुना। अब वो पुलिस वाला है तो बचाएगा ही। देखते क्या होता है आगे। संजीव जंप इनटू द वाटर, संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू यानी क्या होता है, बचाव करने के लिए, यानी कि संजीव ने क्या किया, उसको बचाने के लिए क्या किया, जंप किया। जंप के साथ में देखो इनटू लग रहा है, जब हम गति करते हुए किसी के साथ में किसी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके लिए इनटू, और जब हम पहले से ही किसी के अंदर हो तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो जंप इनटू वाटर टू रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए क्या किया, वो उसके अंदर कूद गया, पानी के अंदर कूद गया। बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों क्या हो गए, बह करके चले गए, यानी कि वो दोनों पानी के साथ में बह गए। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, यस हाँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज हम इतना ही पढ़े। आगे वाला जो स्टोरी जो है, ये 2 स्टोरी हमने पढ़ी है, ठीक है। आज का आपको होमवर्क क्या करना है, यानी कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैंने साथ में मीनिंग बताया है, यानी कि साथ में जिस पे गोला किया है उन स्पेलिंग को क्या करना है, आपको लिखना है, उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। तो यही आपका होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको और आगे से आगे हम पढ़ते जाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको भी अपने खुद के, जब मेरा लेसन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आप इसको पूरा देख लीजिए और उसके बाद में आप खुद को भी पढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।